अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? खैर खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है मार्केट के फेसेस। मार्केट के कौन कौन से फेसेस होते हैं और वो किस तरह से चार्ट पे परफॉर्म हो रहे होते हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है, वो सारी बातें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला फेस जो इसका फेस होता है मार्केट का, वो होता है एकुमुलेशन का। मैं आपको बताता हूँ कि एकुमुलेशन फेस मार्केट का कौन सा होता है। उसके बाद दूसरा फेस होता है अप ट्रेंड का, तीसरा फेस होता है डिस्ट्रीब्यूशन का और चौथा फेस होता है डिक्लाइनिंग का। इन पे हम बात करेंगे। मुझे पता है कि आप भी जब मार्केट फाइनेंशियल मार्केट्स में जब आप आते हैं नए नए, तो आपको नहीं पता होता इन सारी चीज़ों का, और आप जो है वो क्या करते हैं कि एक मार्केट में किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी चीज़ में आ, एक रैली आती है, ऊपर की तरफ मूवमेंट आता है, तो आप अप ट्रेंड में उसमें घुस जाते हैं। उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है, वो थोड़ा सा नीचे आता है, आप डर के सेल करते हैं। उसके बाद फिर वो जो है ना अगेन ऊपर चला जाता है, और उसके बाद जब आप ऊपर से फिर से उसको बाय करते हैं तो फिर वो नीचे चला आता है, आप फिर डर के सेल करते हैं, वो फिर से ऊपर चला जाता है। तो ये सीन सारा जो है ना ये आपके साथ चलता रहता है। फाइनेंशियल मार्केट्स, आपको एक बात मैं बताऊं कि फाइनेंशियल मार्केट्स आम बंदों के लिए, आम रिटेलर्स के लिए, जो छोटे ट्रेडर्स हैं आपके और मेरे के जैसे, उनके लिए ये पैसे हारने की जगह है। यहाँ पे वो पैसे नहीं बना सकते क्योंकि इनका डिज़ाइन ही ऐसा बनाया जाता है कि इसमें हम जो आम न्यू बंदे आते हैं, जिनको मार्केट्स की डिटेल का नहीं पता होता, जिनको इसका एक्सपीरियंस नहीं होता, वो इस जाल में फंस जाते हैं। ठीक है। और होता क्या है कि शुरू में जब वो आते हैं तो शुरू में उनको जो है ना थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब उनको चस्का पड़ जाता है ना प्रॉफिट बनाने का, फिर वो उसी नशे में गुम हो जाते हैं। और उसके बाद जनाब इवेंचुअली होता क्या है कि वो जनाब रिस्क बढ़ाते जाते हैं, अपना रिस्क बढ़ाते जाते हैं, और रिस्क बढ़ाने के बाद उनको पता ही नहीं चलता कि कब उनका पोर्टफोलियो खाली हो गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे पता है आप बहुत सारे लोग जो है ना आप में से परेशानी का शिकार हैं, टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। बहुत सारे जो है ना वो अब स्ट्रेस के मरीज बन चुके हैं इस वजह से, इस फाइनेंशियल मार्केट्स को लेके। तो मैंने सोचा चले इस पे वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देते हैं कि मार्केट के कौन कौन से फेसेस होते हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स जो है ना ये किस तरह से अपने सर्कल्स को रिपीट करती हैं और किन किन फेसेस से ये फाइनेंशियल मार्केट्स गुजरती हैं। तो सबसे पहला जो इसका है, हम एकुमुलेशन को डिस्कस करेंगे। एकुमुलेशन का मतलब ये होता है कि लोग इसको खरीद रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता खरीद रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एकुमुलेशन के बाद क्या होता है, अप ट्रेंड शुरू हो जाता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। जैसे ये डॉज कॉइन का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ इस पे कि ये देखिए, ये इसका एकुमुलेशन का फेज था। ठीक है। ये इसका एकुमुलेशन का फेज था, एकुमुलेशन होती रही, उसके बाद इसमें एक्सपेंशन आई और ये ऊपर की तरफ इसने मूव ले लिया। ठीक है। अब इसने ऊपर की तरफ मूव लिया, ये अप ट्रेंड हो गया इसका। ये जो इस साइडवेज मूवमेंट थी आपको इस लाइन के अराउंड नजर आ रही है, ठीक है, नीचे वाली सपोर्ट एरिया में। ये इसका एकुमुलेशन फेज था, साइडवेज चलती रही मार्केट, हल्की हल्की एकुमुलेशन होती रही। उसके बाद इसमें एक्सपेंशन आई, ऊपर की तरफ आया, अप ट्रेंड ये पकड़ गया। ठीक है। तो अप ट्रेंड के बाद क्या हुआ कि ये जो नीचे की तरफ मार्केट आई, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। कि यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई। ठीक है। थोड़ी सी डिक्लाइनिंग आई, डिस्ट्रीब्यूशन हुई, और उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर की तरफ अगेन एक नया मूव पकड़ गई। तो ये होता है दोस्तों अप ट्रेंड। इस तरह से अप ट्रेंड जो है ना वो फॉर्म हो रहा होता है। और अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। तो ये देखिए, ये अप ट्रेंड की पीक थी, उसके बाद इसमें डिक्लाइनिंग शुरू हुई, और ये डिक्लाइनिंग फेज में वही सारी चीज़ें, थोड़ी सी एक्यूमुलेशन होती है, मार्केट में रैली आती है, उसके बाद अगेन डिस्ट्रीब्यूशन होती है और मार्केट नीचे चली जाती है। ठीक है। नीचे से नीचे चली जाती है। तो यहाँ पे हमारे साथ, और हम जो जब न्यू न्यू ट्रेडिंग में आते हैं तो हमारे साथ होता क्या है, वो मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी यहाँ पे सुना देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह से इन गलतियों को अवॉइड करना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह जब ये साइडवेज पे मूवमेंट कर रहा था, कोई बंदा इस पे इंटरेस्टेड नहीं था, कोई इसके बारे में ऐसी चीज़ नहीं थी कि इसको बाय किया जाए। जैसे ही इसने यहाँ पे ये रैली पकड़ी ऊपर की तरफ, यहाँ तक इसने एक रैली पकड़ी, तो जो न्यू बीज थे, जो न्यू लोग थे, ठीक है, उन्होंने देखा कि ये जनाब एसेट बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, ये तो बहुत ऊपर जाएगा। तो इस एरिया में क्या हुआ कि जब एक हाइप क्रिएट हुई सोशल मीडिया पे, इधर उधर हमने ये सुना कि जनाब जी डॉज कॉइन तो जनाब जा रहा है $1 पे, $2 पे, $5 पे। तो इस हाइप में आके कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया, और जैसे ही एक दो दिन उन्होंने देखा कि इसमें डिक्लाइनिंग फेस आया है, ठीक है, ये डिक्लाइन हो रहा है, नीचे आ रहा है, जैसे ही ये थोड़ा सा नीचे आया तो लोगों ने डर के क्या किया, इसको सेल कर दिया। जैसे ही सेल किया, ठीक है, उसके बाद ये फिर से अगेन ऊपर चला गया। अब हमने देखा कि हमने कल सेल इसको सेल किया था, तो आज तो ये उससे भी ऊपर वाली प्राइस पे खड़ा है, इस रीजन में खड़ा है। तो इस रीजन में हम फिर से फोमो का शिकार हो जाएंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट के, यार पहले हमने मिस कर दिया था, अब की बार हम इसको मिस नहीं करने वाले। हम
अगेन इसको यहाँ से बाय कर लेते हैं, ठीक है। अगेन इसको बाय करते हैं तो मार्केट फिर से जो है ना वो रिट्रेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन वाले चक्कर में चली जाती है। हमको समझ ही नहीं आ पा रही होती कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जब हम खरीदते हैं तो ये नीचे चला जाता है, जब हम बेचते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं यार, पिछली दफ़ा भी जल्दी सेल कर दिया था, इस बार थोड़ा इसको होल्ड करते हैं। तो यहाँ तक ये थोड़ा सा नीचे आया, हमने इसको होल्ड किया। उसके बाद जैसे ही इसने ये एक बड़ी लंबी कैंडल दी ना रेड वाली, हमने डर के फिर से सेल किया और अगले सुबह उठ के देखा तो ये अगेन पहले वाले हाई को भी तोड़ के ऊपर हाई लगा चुका था। अब हम फिर से फोमो में आ गए, हमने फिर से इसको यहाँ से बाय कर लिया। उसके बाद जनाब हमने सोचा कि जनाब अब की बार ये थोड़ा नीचे जाएगा, हमने सेल नहीं करना इसको, वापस जब आएगा तो हम इसको सेल करेंगे। तो हमें ये पता ही नहीं होता कि ये इस किस फेस में है मार्केट। ये देखिए ये अप ट्रेंड की पीक थी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अप ट्रेंड के बाद क्या कि डिक्लाइनिंग फेस आना था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी, डिक्लाइनिंग फेस आना था। तो यहाँ पे हमने इसको बाय कर लिया। अब उसके बाद नीचे आया थोड़ा सा, हम लोग जो है ना, हम लोगों ने इसको सेल नहीं किया, हमने होल्ड किया। हमने कहा हाँ ठीक है, ये देखिए ये थोड़ी सी इसने पुल बैक दिया यहाँ पे, तो हम खुश हो गए कि हाँ भाई आ रहा है वापस, अब जाएगा, ऑल टाइम हाई लगाएगा, हम नहीं बेच रहे। उसके बाद अगली सुबह जब उठ के हमने देखा कि ये वाला लो भी तोड़ के नीचे आ चुका है, तो हम जनाब यहाँ पे डर गए, हमने सेल आउट कर दिया। जैसे ही हमने सेल आउट किया लॉस में, हम सो गए। सुबह उठ के अगले दिन में देखा तो ये फिर से इस एरिया में घूम रहा था, ऊपर चला गया था हमारी बाइक से। हमने फिर से फोमो में आगे इसको बाय किया और उसके बाद इसका तो जनाजा ही निकल गया, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा नीचे चला आया। फिर हमने डर के सेल किया, जैसे ही हमने सेल किया तो ये फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये सीन हमारे साथ हो रहा होता है फाइनेंशियल मार्केट्स में। हमें समझ नहीं आ पा रही होती कि हम जब बाय करते हैं तो नीचे चला आता है, हम जब सेल करते हैं तो ऊपर चला जाता है। ये चक्कर क्या है भाई? सिंपल सा चक्कर है, सादा सा चक्कर है कि हमने कभी भी किसी भी एसेट को, किसी भी कॉइन को फाइनेंशियल मार्केट्स में हमने क्या करना होता है कि उसको उसके पीक पे या उसके ऑल टाइम हाई पे नहीं खरीदना होता, या जब उसमें एक रैली आ चुकी होती है उस टाइम पे हमने उसको नहीं खरीदना होता, हमने उसको डिक्लाइनिंग फेस में खरीदना होता है। डिक्लाइनिंग फेस के बाद एक्यूमुलेशन, और एक्यूमुलेशन के बाद अप ट्रेंड, ठीक है, और अप ट्रेंड में हमने उसको सेल करना होता है। असल में हमें पता नहीं होता, हम सोशल मीडिया पे और इधर उधर की न्यूज़ वगैरह को देख के जिस कॉइन में हाइप होती है उस कॉइन में घुस जाते हैं, और उसके बाद जनाब हमें पता ही नहीं होता कि जनाब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करीब है, ये तो अब नीचे जाने वाला है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं। तो आपने इस चीज़ को ओवरकम करना है, ठीक है। आप लोग याद रखें कि डिक्लाइनिंग फेस में हमको बाइंग करनी है, और उसके बाद अप ट्रेंड में हमको जो है ना प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है, ठीक है। ये देखिए ये कितना स्ट्रॉन्ग डिक्लाइनिंग फेस था। अब यहाँ पे ये देखिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ इस चीज़ की, कि 2 दिन पहले की बात है, मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप में एक किसी बंदे ने मुझे पूछा कि सर डॉज को इनके एनालिसिस मुझे करके बता दे कि उसकी क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है। तो मैंने यहाँ पे ये डॉज को इनके एनालिसिस उसके लिए किए। उस टाइम पे इसकी प्राइस थी कुछ इस टेरिटरी में घूम रही थी, ठीक है। तो ये 0.83 की टेरिटरी में, ठीक है। तो मैंने उनको एनालिसिस करके तो दे दिए, ठीक है। मैंने कहा जी ये एक इसका एक सपोर्ट लेवल है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये है, और सबसे मेजर जो इसका सपोर्ट लेवल है वो ये है। मतलब कि यहाँ से अगर वर्स्ट सिनेरियो में ये डाउन भी आता है तो ये इसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, यहाँ से इसमें रिवर्सल आ सकता है। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे ये एक लाइन भी उनको जो है ना फोरकास्ट भी बना के दिया था कि जनाब यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ये रिवर्सल ले जाएगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही मार्केट नीचे आई और जब शॉपिंग का टाइम था, तो ये देखें आप जिस जगह पे मैंने ये लाइन लगाई थी उससे भी नीचे आया। तो होता क्या है कि बंदा जो है ना वो फियर में आके, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, रिटेलर्स जो जिनको नहीं ज़्यादा समझ होती फाइनेंशियल मार्केट्स की, वो इस रीजन में आके डर जाते हैं और वो बाइंग नहीं करते। वो कहते हैं कि जनाब ये तो अब नीचे जा रहा है तो ये नीचे ही चला जाएगा। असल में ये सही टाइम होता है डिक्लाइनिंग फेस में, ये सही टाइम होता है बाइंग का, ठीक है। तो ये देखें उसके बाद इसने कितनी ज़बरदस्त तरीके से रैली पकड़ी और ऑलमोस्ट जो है इसने 25-30%, 20% का मूव इसने अपवर्ड ले लिया, ठीक है, 25% का मूव। तो ये इस तरह के मूव्स अगर आपको मार्केट में लेने होते हैं दोस्तों, तो आपको उसको डिक्लाइनिंग फेस में बाय करना होता है। हम क्या करते हैं कि हम इसको जो होता है ना अप ट्रेंड, यहाँ पे हम इसको देखेंगे चढ़ा हुआ, ठीक है, जब ये पंप हो चुका है तो इस वक्त पे हमको याद आता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम इसको बाय कर लेते हैं। अब इस यहाँ पे जैसे ही हम इसको बाय करते हैं उसके बाद ये इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आती है और ये कंसोलिडेशन में आता है, तो हम यहाँ पे डर के इसको सेल कर देते हैं। जैसे ही हम इसको सेल करते हैं तो उसके बाद ये अगेन एक नया हाई लगा देता है, ठीक है। हम फिर फोमो में आके यहाँ पे इसको बाय करते हैं, फिर ये रिट्रेसमेंट पे आता है, हम फिर सेल करते हैं तो फिर ये इसको तोड़ के ऊपर नया हाई लगा देता है। तो हमारे साथ ये हो रहा होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में बिठानी है कि हमने डिक्लाइनिंग फेस में, जब डिक्लाइनिंग फेस होता है उसमें हमने बाइंग करनी होती है, एक्यूमुलेशन उस टाइम पे करनी होती है, ना कि हमने अप ट्रेंड में। जब कोई भी एसेट पंप ले जाता है वो अपना मतलब एक
पीक पे चला जाता है तो वहां पे हमने उसको बाय नहीं करना होता। ठीक है, हमने वेट करना होता है, जब वो रिट्रेसमेंट पे आता है तब हमने उसको बाय करना होता है। तो ये एक छोटा सा था ओवरव्यू मार्केट के फेसेस का, कि कौन कौन सी फेसेस होती हैं मार्केट में और किस तरह से वो चार्ट्स पे परफॉर्म हो रही होती हैं और हमने उसके अकॉर्डिंग किस तरह से रिएक्ट करना होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।